हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर, हमने चैप्टर स्टार्ट करके रखा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS। उसकी दूसरी क्लास में हमने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अब सीधा सीधा एम आपके सामने रख रहा हूं। मेरे को कुछ नया नहीं सिखाना, मेरे को 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं। उसमें 1-2 नए पॉइंट्स आते जाएंगे पर क्वेश्चन, वो सिखाता जाऊंगा। 2 ऑप्शन है मेरे पास सर, या तो 2 वीडियोस बनाऊं 3-3 क्वेश्चन ईच की, या 3 वीडियोस बनाऊं 2-2 क्वेश्चन ईच की। तो मैं ट्राई करूंगा, अगर आधे घंटे तक के अंदर की वीडियो बनी तो 2 वीडियोस में 6 क्वेश्चन करा के आपका चैप्टर वाइंड अप कर दूंगा। और बाई चांस वीडियो एक्सीड हुई तो भैया अपन 2-2 क्वेश्चन 3 वीडियो में करेंगे, ताकि आपको वीडियो लेंदी ना लगे। तो बिना टाइम पास करे स्टार्ट करता हूं सर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, प्लीज पढ़ो, वापस से आओ, जाओ। चलिए सर, आइए। अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं पढ़ा मेरे साथ साथ रहो। सबसे पहली लाइन में लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक। आओ भाई, लिखना शुरू करो। फॉर्मेट बना लेना मेरे भाई। लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहली स्टेटमेंट बैलेंस एज पर कैश बुक। सर, ओवरड्राफ्ट का मतलब अब सबको पता है, जब हम एक्स्ट्रा पैसा बैंक से ले लेते हैं, बोले तो नेगेटिव बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं। तो सर नेगेटिव साइड में डालो 45,000। नेगेटिव साइड में सारे भाई लिखेंगे 45,000। पहले पॉइंट पे आओ, जिसको लिखना है पूरा पॉइंट लिखो। जो मेरी तरफ फिलहाल प्रैक्टिस में शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं, डंडा लगा दो भाई। पहला पॉइंट मेरे साथ सुनना ध्यान से। अ बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। अब सुनो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं सर। ये बिल रिसीवेबल क्या होता है, ये बैंक से डिस्काउंट कराना क्या होता है, और डिसऑनर तो सर हमें पता है, चेक को बाउंस या जब बैंक वाले पैसा काटते हैं, इसको हम डिसऑनर कहते हैं। एक बार कहानी समझा देता हूं। तरीका सिंपलिस्टिक वही है। डिसऑनर के केस में बैंक वाले पैसा काटेंगे, पासबुक कम हो जाएगी, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कैश बुक है, आंसर नेगेटिव में आएगा। तो पहले तो भैया लो, आंसर नेगेटिव में चिपका दो। सिंपल गेम है भैया। डिसऑनर का एक ही मतलब होता है, चाहे कुछ बाउंस हो कुछ डिसऑनर हो, बैंक वाले पैसा काटेंगे, वो पासबुक से पैसा काटेंगे, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया। क्वेश्चन एज पर कैश बुक है, आंसर नेगेटिव। तो भैया आंसर तो निकाल लिया। एक बार थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते हैं, ये चीज क्या होती है। सुनो मेरे भाई, मेरा एक डेटर है जिससे मुझे 1 लाख रुपए लेने हैं, बट मुझे उस पर शक है कि ये पैसा लेके भाग जाएगा। तो जब इसको मैंने गुड्स बेचे, मैंने एक बिल बनाया जो मेरे लिए था बिल रिसीवेबल, क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलना है। मैंने उस पे भाई का साइन करवा लिया कि भाई साइन करके जा कि तू 3 महीने बाद पैसा देगा। कल को पैसा लेके तू भाग गया तो मैं कोर्ट में जाके केस कर सकता हूं कि देखो भैया मेरे पास प्रूफ है, उसने साइन किए हैं, वो मेरे को पैसा देगा। अब ये तो एक्चुअल में 3 महीने बाद पैसा देगा, बट मेरे को पैसों की नीड आज की डेट में पड़ गई फॉर एनी रीजन। कोई भी रीजन हो सकता है। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक भैया 1 लाख का बिल है, प्लीज इसका पैसा आप मुझे अभी दे दो, मेरे डेटर से आप 3 महीने बाद ये पैसा ले लेना। तो बैंक ये फैसिलिटी आपको देता है, बट बैंक ने कहा जी हम आपको 95,000 दे देंगे और 5,000 हम अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करेंगे। मैं कहा डिस्काउंटिंग चार्जेस सर आप क्यों काटोगे? कह रहे देखो आपको तो पैसा आज के आज मिल गया, 3 महीने तो हमें वेट करना पड़ेगा ना। तो अगर 3 महीने हम वेट कर रहे हैं तो हमारा भी तो भैया कुछ काम धंधा बनता है, हमारा भी तो कुछ पैसा मुनाफा बनना चाहिए। तो 5,000 रुपए उन्होंने काट दिए। अब एक्चुअल में 3 महीने बाद क्या हुआ, जब बैंक मेरे इस डेटर के पास पहुंचा, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। मतलब वो जो बिल था वो डिसऑनर या बाउंस हो गया। तो बैंक वाला उससे लड़ाई नहीं करेगा, उसकी कोई हेडेक नहीं है। बैंक वाला मेरे को बोलेगा, कह रहा भाई देख तेरा कस्टमर था, हमने तेरे को पैसा दे दिया था, अब उससे नहीं मिला तो हम तेरे से पैसा लेंगे, वो भी पूरा 1 लाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, 95 नहीं, पूरा 1 लाख। मैं कहा यार तुमने मेरे को 95 दिए, अब 1 लाख क्यों लोगे मेरे से? कह रहा भाई बात सुन, जब इस डेटर से पैसा मिलता तो पूरा 1 लाख मिलता,
हमें मतलब नहीं है, हमें पूरे 1 लाख रुपए चाहिए। 95 जो तुझे दिए वो तो चाहिए ही चाहिए, और जो 3 महीने हमने वेट किया उसका 5,000 रुपया भी हमें चाहिए। चाहे वो देता तो बढ़िया था, वो नहीं देगा तो साले तेरे से पैसा लेंगे पूरे 1 लाख रुपए। तो भैया पूरा कॉन्सेप्ट तुमने सीखा कि बिल रिसीवेबल क्या होता है, उसको बैंक से डिस्काउंट कराना क्या होता है, और डिसऑनर के केस में उसका क्या मतलब होता है। ये सारे मतलब की बात। मेन आंसर डिसऑनर मतलब पैसा कटना, पासबुक कम, कैशबुक अभी भी ज्यादा, अकॉर्डिंग टू कैशबुक क्वेश्चन आंसर माइनस में। चलो मेरे भाई सेकंड पॉइंट फटाफट से, चलो स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी। पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं, सब ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रिएटेड इन द पासबुक। अब सुनो, इंटरेस्ट कलेक्टेड का मतलब पैसा आना, सबको पता है। दूसरा हिंट पासबुक क्रिएट, भैया बैंक के पास पैसा आया, बैंक ने पासबुक बढ़ा दी, हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कैशबुक ही है, इसको प्लस में लेके चलो। लिखो अमाउंट 1500 रुपए पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट का आंसर लिख लो मेरे भाई, 1500 रुपए पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 3, चलो भाई, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अरे एक्सपर्ट बन गए इस पॉइंट में तो। डिपॉजिट का मतलब हम चेक जमा करा के आए, हमें बिजनेसमैन, घर आके हम रिकॉर्डिंग करेंगे कैशबुक में, हमने कैशबुक बढ़ा ली सोच के कि पैसा आ जाएगा, एक्चुअल में पैसा नहीं आया भैया, बैंक ने पैसा नहीं दिया। अकॉर्डिंग टू कैशबुक क्वेश्चन है, आंसर नीचे नेगेटिव, तो ला लो भैया 7700 नेगेटिव। पॉइंट नंबर 3 का आंसर, सॉरी 7500 नेगेटिव, 75 कर लो मेरे भाई इसको। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ सारे। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1850। चार्ज शब्द का मतलब है काटना, बैंक ने ब्याज काटा। बैंक के पास कौन सी बुक जी, पासबुक, बैंक ने पासबुक कर दी कम, हमने ऑब्वियसली कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन नेगेटिव। तो लो भैया लिखो 1850 नेगेटिव, 1850 नेगेटिव। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाएंगे सारे भाई मेरे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11350। इशू करने का मतलब मैं चेक दे के आया, मैं हूं बिजनेसमैन, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा कैशबुक में, घर आती मैंने कैशबुक को कर लिया कम कि पैसा कटने वाला है, बट एक्चुअल में भाई ने चेक जमा ही नहीं किया बैंक में, प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए, मतलब मेरे बैंक से पैसा नहीं कटा। अकॉर्डिंग टू कैशबुक क्वेश्चन है जी, तो आंसर प्लस। तो आइया लिखो प्लस में 11350। पॉइंट नंबर 5 11350 पॉजिटिव। नेक्स्ट पे आता हूं भाई, चलो। रिसीव द पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर इन बैंक। सिंपल, सारे पॉइंट यार मिलते जुलते हैं, एक दो नए सिखाने हैं, बाकी सब तुम्हें आता है। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया तो पासबुक बढ़ गई, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कैशबुक तुम भी बढ़ाओ, प्लस में लिखो 12500, प्लस में लिखो मेरे भाई 12500। ऐसे ही करना है भाई, अगर एक वीडियो में 2 वीडियो में चैप्टर खत्म करना है तो यही करना पड़ेगा, जो पॉइंट समझाने वाला है टाइम लगाया, बाकी फटाफट चलो। आओ भाई नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सारे। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, क्वेश्चन कह रहा है आपने कैश बुक में चेक को रिकॉर्ड कर लिया, आपको कोई चेक मिला तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, बट साला आप बैंक में जमा कराना ही भूल गए। तो मेरे को एक चीज बताओ, सब बराबर चल रहा था, जैसे ही मेरे पास चेक आया मैंने कैश बुक बढ़ा लिया, ओहो पैसा आएगा पैसा आएगा, बट मैं चेक बैंक में जमा कराना ही भूल गया। तुमने चेक बैंक में जमा नहीं कराया तो क्या बैंक में पैसा आया? नहीं आया भैया, बैंक अभी भी नीचे। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है, नीचे लेके आओ, आंसर लिखो क्या अमाउंट है भैया, 17500 नेगेटिव। आंसर नेक्स्ट पॉइंट का 17500 नेगेटिव। पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, आपको चेक मिलते ही खुशी खुशी आपने कैश बुक बढ़ा ली, बट आपने चेक बैंक में जमा ही नहीं कराया तो बैंक में पैसा नहीं आया, अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन नेगेटिव। लास्ट पॉइंट पे आते हैं भाई इस क्वेश्चन के। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, दोनों हिंट से चार्जेस कटेंगे, और पासबुक में डेबिट का मतलब भी माइनस होता है, दोनों हिंट्स हमारे पास है। पासबुक डेबिट मतलब कम, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू कैश बुक माइनस, अमाउंट लिखो 500। पॉइंट नंबर 8, अमाउंट नेगेटिव में लिखो 500। चलो भाई टोटल लगाते हैं जी फटाफट से, आ जाओ भाई आ जाओ, कैलकुलेटर जी हेल्प करो थोड़ी सी। 1500 प्लस 11350 प्लस 12500, पॉजिटिव का सब टोटल लिखेंगे 25350, पॉजिटिव का टोटल 25350, नेगेटिव का टोटल सर आपको बताते हैं, बस 1 मिनट दो, प्लस 7500 प्लस 5000 प्लस 45000,
नेगेटिव का सब टोटल लिखो 77,350, नेगेटिव का टोटल 77,350। सिंपल इंटीजर्स भैया, पॉजिटिव नेगेटिव में से नेगेटिव बढ़ा है तो जो बैलेंस बचेगा वो नेगेटिव का बचेगा। तो लो भैया बैलेंस निकाल लेते हैं, 25,350 माइनस आपका 77,350, लिखो भैया आंसर 52,000। सर बैलेंस एज पर कैश बुक था तो मेरा आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और सर इंपॉर्टेंट चीज, पासबुक में नेगेटिव को हम डेबिट बोलते हैं तो आगे लगा देना डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सिंपल पॉइंट से रुकने वाला कोई टाइम नहीं है, फटाफट से देखो इस चीज को। कोई पॉइंट नहीं समझ आया वापस से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ो और वापस आओ। चलो भाई आ जाओ स्क्रीन पे, फटाफट से फॉर्मेट बनाओ। टॉप पे लिखो BRS एज ऑन 31 मार्च 18। पॉइंटर्स में डिक्टेट कर रहा हूं तो कोई पॉइंट छूट गया हो तो भैया पॉज कर लेना, नहीं तो मेरे साथ आ जाओ। सर सबसे पहले द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 16,600। तो सबसे पहले तो लिखो भैया पहली स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक ही गिवन है आपको, बट ओवरड्राफ्ट का मतलब है सर नेगेटिव बैलेंस, तो नेगेटिव अपन लिखेंगे 16,600। लिख लो भाई फटाफट से 16,600 आपका नेगेटिव बैलेंस, पॉइंट नंबर 1। चलो भाई चलो फटाफट आओ भाई। चेक्स वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 32,000। भाई पॉइंट सुनना, हल्का पॉइंट नहीं है, आसान पॉइंट नहीं है, सुनना। चेक्स वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 32,000 बट आउट ऑफ दीज चेक्स 9,200 कलेक्टेड इन अप्रैल। अब सुनो, अमाउंट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, बाद में देखते हैं, पहले मेरी सुनो। पहले आंसर निकालते हैं कि भैया आंसर पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो आपने चेक को डिपॉजिट किया, तुम बिजनेसमैन हो, चेक डिपॉजिट करता है, आते ही घर आते ही खुशी खुशी कैश बुक बढ़ा ली। एक्चुअल में कुछ पैसा ऐसा है जो बैंक ने नहीं दिया, नहीं दिया तो भैया पासबुक नीचे, अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है नेगेटिव। तो पहले तो भैया यहां डैश लगा लो, आंसर नेगेटिव में आएगा। अब अच्छी चीज, नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, वो दिमाग लगाए बिना भैया दो अमाउंट्स है, डिफरेंस ले लो वही आंसर है ना। सुनो सर एक पॉइंट पे फोकस करो मेरे साथ, एक चीज बताओ, आप बीआरएस बना रहे हो 31 मार्च का, मतलब 31 मार्च को आप दोनों बुक्स लेके बैठे हो, आप रिकंसाइल कर रहे हो कि सब सही है कि नहीं है। एक ट्रांजैक्शन ऐसी थी, मान लेते हैं 10,000 रुपए की, जो मैंने तो मार्च में ही शो कर दी, बैंक ने उसको एक्चुअल में उसका पैसा बैंक ने अप्रैल में दिया। यार अगर कोई पैसा आपको अप्रैल में मिल रहा है, इसका सीधा मतलब है वो आपको इस डेट पे नहीं मिला। जब आप इस डेट पे चेक करोगे, आपने तो कैश बुक में वो पैसा दिखा रखा है, बट पासबुक ने इस डेट को ये पैसा नहीं दिया। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, आप जिस डेट का बीआरएस बना रहे हो, अगर उसके बियॉन्ड अप्रैल मई जून, अगर बैंक उसके बाद उस चीज को करेक्ट करता है, रेक्टिफाई करता है, हमारा सोर्स, हमारा आंसर वही पॉइंट निकल के आएगा। क्यों भैया ध्यान से सुनो, मान लो मैंने 30,000 के चेक जमा कराए, सुनना एग्जांपल, उसमें से 20,000 के चेक तो मार्च में हो गए, या तुम मार्च का बीआरएस बना रहे हो, तुमने 20 के ऐसे चेक है जो तुमने भी दिखाए, बैंक ने भी दिखाए मार्च तक, डन, कोई रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट ठीक है। बट 10,000 के चेक ऐसे हैं जो तुमने तो मार्च में ही दिखा दिए, बट बैंक ने उसका पैसा अप्रैल में दिया। जब 31 मार्च को दोनों बुक्स लेके बैठोगे, तुमने तो ये 10,000 बढ़ा रखे हैं, बट बैंक ने 31 मार्च तक इसका पैसा नहीं दिया, तो इस पॉइंट से डिफरेंस आएगा, इस पॉइंट से आपकी दोनों बुक्स डिफर करेंगी, तो यही आपका आंसर होगा। अब एक बार पॉइंट पढ़ा हूं, सारे सुनना। चेक्स टोटल डिपॉजिट हुए हैं 32,000 के, उसमें से एक चेक 9,200 का अप्रैल में हुआ,
यार हम बीआरएस मार्च का बना रहे हैं, जो चेक अप्रैल में हुआ मतलब फर्क उसी से आया होगा, तो भैया आपका आंसर सीधा 9200 होगा, आपको कोई डिफरेंस नहीं लेना। लैंग्वेज सीखो, अगर लिखा होता 9200 के चेक्स मार्च में हो गए मतलब बाकी नहीं हुए तो आपका डिफरेंस आता। क्वेश्चन कह रहा है 92 के चेक अप्रैल में हुए हैं, अरे यार तभी तो डेट लिखवाता हूं, जो इस डेट के बियॉन्ड ट्रांजैक्शन होगी फर्क उसी से आएगा, इसको आप याद रखना। एक पॉइंट और ट्राई करेंगे, नेक्स्ट पे आओ, पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। चलो, चेक्स टोटल इशूड हुए हैं 15,000 के, ठीक है जी। आउट ऑफ 15 में से, आउट ऑफ द टोटल चेक्स 12,000 हैड बीन प्रेजेंटेड इन मार्च। देखो क्वेश्चन कैसे गेम खेलता है। आओ, अमाउंट बाद में डिस्कस करूंगा, पहले आपके साथ आंसर डिस्कस करता हूं। सर आपने चेक इशू किया मतलब घर आके आपने कैश बुक को कर लिया कम, पासबुक अभी भी ज्यादा है क्योंकि कुछ चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुए। अकॉर्डिंग टू कैश बुक आंसर कहां आएगा? सर आंसर पॉजिटिव साइड में आएगा, नो डाउट। अब सुनो सर, 15 के चेक आपने कम किए जिनमें से 12,000 मार्च में हुए। अच्छा, मार्च का ही बीआरएस है, मतलब आपने 15 कम किए, बैंक ने मार्च में 12 कम कर दिए, मतलब अभी डिफरेंस सिर्फ 3,000 का है, तो 3,000 वापस से हम क्या करेंगे? ऐड बैक। दोनों पॉइंट्स में मेरे भाई फर्क चेक करना, ये क्वेश्चन सिर्फ इन पॉइंट्स के लिए करा रहा हूं, आगे के पॉइंट्स ऑलमोस्ट प्लेन रहेंगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस कब लेना है, आपको कब सीधा अमाउंट उठाना है, ये 2 पॉइंट्स। अगर आपका 31 मार्च के अंदर अंदर कुछ काम हो गया मतलब वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 में से 12 अगर सही है, 3 की दिक्कत है, तो सर 3 का आंसर। इधर क्या था सर? 32,000 में से 9,200 के चेक अप्रैल में हुए हैं। अरे सर इसी से तो दिक्कत आएगी क्योंकि हम मार्च का बीआरएस बना रहे हैं, तो मेरा आंसर सीधा 9200। पॉइंट समझ आया? पक्का? चलें, आओ भाई पॉइंट नंबर 3। चलो मेरे भाई अब स्पीड बढ़ाते हैं, पॉइंट 3 पे सारे ध्यान देना। इन मार्च मिस्टर दिनेश हैड डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 20,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 800, बट 20,000 वर एंटर्ड इन द कैश बुक। खतरनाक पॉइंट भाई साहब। आओ, अभी तुम्हें पिछले पॉइंट में मैंने बीआर डिस्काउंट क्या होता है सब सिखाया था। केस ऐसा है, 20,000 का बिल था, ठीक है, बैंक से 800 रुपए पे डिस्काउंट कराया, मतलब बैंक वालों ने अपने को 19,200 दिए होंगे, कॉमन सेंस। तो मतलब बैंक ने पासबुक में 19,200 है, हम भूल गए डिस्काउंट को, हमने गलती से कैश बुक में पूरा 20,000 दिखा दिया, ये पॉइंट है। तो दोनों बराबर, पासबुक बढ़ी 19,200 से, कैश बुक गलती से 20,000 से बढ़ गई। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है, आंसर नेगेटिव, बट कितना नेगेटिव? ओनली 800। तो भैया जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं अगर आप उसको स्किप कर रहे हो ये सोच के कि भैया पिछले केस में 5,000 तो आंसर आ गया, छोड़ो स्किप कर देते हैं, फंसोगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है आगे क्वेश्चन में क्या आएगा, तो प्लीज समझ के चलना। ये बिल था, ये डिस्काउंट था, इतना पैसा आपको बैंक वालों ने दिया और आपने पूरा 20 शो कर दिया, 800 नेगेटिव आपका आंसर। चलो मेरे भाई पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पे पहुंचेंगे सारे भाई। पॉइंट नंबर 4 रीड करता हूं। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक ऑफ अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। सिंपल पॉइंट यार, कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा कराया तो पासबुक बढ़ गई, आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है, आंसर पॉजिटिव। तो डालो भैया पॉइंट नंबर 4 पॉजिटिव, आंसर में लिखो 12,200, आंसर में सारे भाई लिखेंगे 12,200। पॉइंट नंबर 5, चलो भाई, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 एंड रिसीट ऑफ क्लेम 16,000 अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट कैश बुक। आओ एक एक करके, पहले इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया पासबुक से, मतलब पासबुक हो गई कम, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन आंसर माइनस। तो पहला आधा पॉइंट का आंसर लिख लो, 4,000 नेगेटिव लिखा। रिसीट शब्द का मतलब, अगर टर्म्स पढ़ के आए हो मेरे साथ, रिसीट का मतलब पैसा आना, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा 16,000 मिला, बट बैंक को मिला पासबुक में मिला, तो पासबुक बढ़ गई 16,000 से, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन आंसर में दूसरा पॉइंट, दूसरे हाफ का आंसर 16,000 पॉजिटिव। पहले ही बता चुका हूं, इसको नेट मत करना, अलग अलग लिख के चलो। टीचर ने 2 पॉइंट दिए हैं, उसकी रिस्पेक्ट करो, आप दोनों पॉइंट्स को अलग से शो करो। चलो भाई पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 फोकस मेरे साथ, चलो सर। पॉइंट 6 में लिखा है अ चेक ऑफ 7,000 इशूड टू मिस्टर नरेश ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई ऐसा पॉइंट है तुम्हें फंसाएगा। सुनो, क्वेश्चन कह रहा है आपने चेक इशू किया बट आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। 2 सवाल, हम हमेशा घर आके कैश बुक को कम कर लेते हैं, बट क्वेश्चन ने कहा आपने कैश बुक को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अभी तक भैया आपने कैश बुक कम नहीं करी, दोनों बराबर चल रहा है।
एक और पॉइंट, बच्चा सोचेगा यार दोनों बराबर है, नो रिकंसिलेशन नीडेड, फंस गए तुम। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मेरी बात सुनो, हमेशा लिखा आता है आपने चेक इशू किया बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं है। एक्चुअल सिचुएशन सुनो, तुमने चेक किसी को दिया, इशू करके आए, तुम कैश बुक से माइनस करना भूल गए, मतलब कैश बुक अभी भी बराबर है। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं है, मतलब बैंक से पैसा कट चुका है। भैया नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आता तब माना जाता कि बैंक से भी पैसा नहीं कटा। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब बैंक से पैसा नहीं कटा, बट ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, तो मतलब बैंक से पैसा कट गया। आज आपने कैश बुक घर आके कम करना भूल गए, तो भैया कैश बुक ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है आंसर नेगेटिव। तो सर पॉइंटर्स बहुत अच्छे हैं, ये पॉइंटर्स के लिए आपको बहुत अच्छा दिमाग चाहिए टू बी जेन्युइन। सीधी बात है भैया, 6 7 8 पॉइंट्स आएंगे, जो बोला था 80 85 90% एक्यूरेसी से सॉल्व कर लोगे। 2-3 पॉइंट्स गफला करेंगे, वो पॉइंटर आपको सारे करा रहा हूं कि तुम कहीं फंसो ना। चलो मेरे भाई आओ, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 पे आता हूं आपके साथ। बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। अब आओ यार, इसको वापस एक बारी सीधा ही लिख रहा हूं। तुमने कल में से पॉइंट सीख लिया था, कैश बुक में सर एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। यहां पैसा आता है मतलब ये इनकम साइड है, यहां पैसा जाता है ये एक्सपेंस साइड है। तो इतना सिनोनिम तुम सीख सकते हो कि भैया क्वेश्चन पेमेंट साइड की बात कर रहा है। पेमेंट मतलब ऑब्वियसली जहां पैसा जा रहा है इस साइड की बात हो रही है। अब सुनो, क्वेश्चन कह रहा है पेमेंट साइड जो है वो अंडर कास्ट है। सिंपल, मेरे साथ बने रहना एक बारी में, आई कॉन्टैक्ट। सर एक्सपेंस साइड है, खर्चा, एक्सपेंस मतलब खर्चा। जो इंसान खर्चा अंडर कास्ट मतलब कम, तुम बताओ जो इंसान खर्चा बहुत कम करता है उसका पैसा ज्यादा बचता है। भैया अगर कंजूसी से खर्चा कम करोगे तो पैसा क्या बचेगा, ज्यादा। कौन से पैसे की बात हो रही है सर, कैश बुक की बात हो रही है। सिचुएशन क्रिएट करो, आपकी कैश बुक ज्यादा है और पासबुक कम है, ऐसा क्वेश्चन आपको बता रहा है। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन है, आंसर नेगेटिव। तो लो भैया चेक करा देता हूं, अमाउंट क्या है 2000। लिखो मेरे भाई सारे 2000 नेगेटिव। सेम पॉइंट कल समझा के गया हूं, नहीं आया समझ में तो भैया तुम ध्यान नहीं दे रहे, ना रिवाइज कर रहे हो ना प्रैक्टिस कर रहे हो। एक चीज समझो, मैं वीडियो में तुम्हें होमवर्क देके नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें कुछ क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है उस लेवल के क्वेश्चन अपनी टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल जो बुक फॉलो करते हो वहां से प्रैक्टिस करो साथ साथ। प्रैक्टिस के बिना अकाउंट्स में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। लेटे रह के वीडियो देखने से, बिना कॉपी में लिखने से कोई फायदा नहीं है। बाद में मेरे को गाली दोगे कि भैया इनकी वीडियो देखी थी और साला नंबर कुछ नहीं आया, तो तुम खुद क्या मेहनत कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि देखा भैया और काम हो गया। तो प्रैक्टिस खुद से करो। चलो भाई, ये पॉइंट वापस से एक्सप्लेन एक बार करना है तो सुन लो भैया। एक्सपेंस पेमेंट साइड की बात हो रही है, अंडर कास्ट खर्चे जिसके कम उसका पैसा ज्यादा बचता है। कौन से पैसे की बात हो रही है भैया, कैश बुक की बात हो रही है। तो कैश बुक ज्यादा, पासबुक कम, अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन, आंसर नेगेटिव। चलो भाई पॉइंट नंबर 8, फटाफट से आओ भाई, फटाफट से चलो। पॉइंट नंबर 8, अ चेक ऑफ 5600 इशूड टू मिस्टर राजेश was entered in the cash column of the cash book। भाई क्या पॉइंट्स है, मजा ही आ गया भाई। आओ इधर आओ, हमने किसी को चेक इशू किया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट चेक करना कहीं नहीं लिखा हुआ, मतलब भैया बैंक से सही में पैसा कट गया। अब बच्चा क्या कहेगा, क्या हो गया भैया, कैश बुक में भी तो रिकॉर्ड हो गया ना, तो कैश बुक भी कम, नो रिकंसिलेशन नीडेड। समझो मेरी बात, तो मैं पहले दिन बताया था कैश बुक के डबल कॉलम में 2 कॉलम होते हैं, एक होता है कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम। करेक्ट है, करेक्ट। अब आपको इस चैप्टर में बैंक कॉलम से मतलब है, आपको कैश कॉलम से घंटा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सिर्फ बैंक कॉलम को बोलता है। क्वेश्चन सुनो, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट शब्द कहीं नहीं है, मतलब भैया बैंक से तो पैसा कट गया। कैश बुक में आपने गलती से कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। मैं कह रहा हूं तुम्हें कैश कॉलम से कोई मतलब ही नहीं है, तो गलत जगह रिकॉर्ड किया। मेरा आंसर सिंपल, क्या तुमने बैंक कॉलम में इसको रिकॉर्ड किया? नहीं भैया, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपका सिंपल आंसर है कैश बुक का मतलब ही आपको यहां बैंक कॉलम सोचना है। आपने घर आके गलत जगह रिकॉर्ड किया, कुछ किया, मेरे को मतलब नहीं है, मेरा काम इतना है, आपने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कैश बुक अभी भी ऊपर है। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट शब्द कहीं नहीं है, मतलब पासबुक से पैसा कट चुका है। सिचुएशन बन गई अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्वेश्चन, आंसर नेगेटिव। तो लिखो भाई 5600 नेगेटिव। भाई पॉइंटर्स बहुत प्यारे थे इस क्वेश्चन के, बहुत जेन्युइन पॉइंट्स थे। मेरे को 2-4 पॉइंट बहुत अच्छे लगे। पहले तो भैया ये वाले पॉइंटर्स
कि आपको डिफरेंस लेना है कि वही अमाउंट लेना है, अंडर कास्ट ओवर कास्ट वाला एक पॉइंट ये आ गया। तो भैया प्लीज इनको पढ़ना, वापस से सुनना। एक काम तुम्हें दे रहा हूं, आंसर निकालना अब तुम्हें अच्छे से आ गया, टोटल लेके आंसर निकालना, लिखना बैलेंस एज पर पासबुक। अगर पॉजिटिव आए तो यहाँ क्रेडिट लिख देना, नेगेटिव आए तो यहाँ डेबिट लिख देना। टाइम कम है तुम्हें पता है, एक क्वेश्चन और इसी वीडियो में कराऊंगा, तो फटाफट से इसको निकालो, पॉज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और वापस से आ जाओ। चलो चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं तो मेरे साथ ही आ जाओ फटाफट से। पहला पॉइंट सब लिखो, पहला पॉइंट लिखो सब, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। सर आज पासबुक का बैलेंस गिवन है तो प्लीज लिखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब कोई बुक हो हमेशा नेगेटिव होता है, तो प्लीज नेगेटिव साइड में लिखो 16,500। नेगेटिव साइड में मेरे सारे भाई लिखेंगे 16,500। सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस पासबुक के पर्सपेक्टिव से कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिस भी मैं करा देता हूं। चलो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8750। आओ भाई, चेक इशू किया, घर आओगे, कैश बुक को तुमने कर लिया कम, हाँ पैसा कट गया, नहीं कटा, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है मतलब पासबुक से पैसा नहीं कटा। अभी भी क्वेश्चन में पासबुक ऊपर कैश बुक नीचे, फर्क क्या है सर? सर आज बैलेंस चेक करो, आज बैलेंस पासबुक के हिसाब से है, मतलब आज कैश बुक पैरालाइज, आप सिर्फ इस हाथ को चेंज कर सकते हो तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। भैया बहुत सिंपल फर्क है, पॉइंटर्स को करने का तरीका वही है, पॉइंट समझ के तुम्हें एक सिचुएशन तो क्रिएट करनी पड़ेगी। इशू मतलब कैश बुक से पैसा कटा, पासबुक से नहीं कटा। यही क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो अब तक हम प्लस प्लस आंसर निकाल रहे थे, बट आज आंसर बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से है, आंसर नेगेटिव। सारा पॉइंट सेम है, इतना समझ जाओ, जिसका बैलेंस हो आप चेंज उसी को करोगे तो मेरा कैश बुक पैरालाइज, इस पूरे क्वेश्चन में मेरा पासबुक ही मूव हो सकता है। चलो भैया लिखो 8750 नेगेटिव। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ मेरे सारे भाई, भाई बहन दोनों। चलो सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड 10,500। आओ भाई, हमने चेक डिपॉजिट किया, घर आते ही हम तो भैया कैश बुक खुशी खुशी बढ़ाएंगे, पैसा आएगा, एक्चुअल में नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, पैसा नहीं मिला, सिचुएशन बन गई अकॉर्डिंग किसकी है? पासबुक के, मतलब कैश बुक पैरालाइज, सिर्फ पासबुक चेंज हो सकती है। भैया प्लस में आंसर जाएगा तो प्लीज सारे लिखो 10,500 पॉजिटिव। फटाफट से पॉइंट नंबर 3, 10,500 पॉजिटिव। जो पिछले क्वेश्चन में टाइम लगाया इसमें बचाते हैं भाई, वीडियो खत्म करेंगे। चलो पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे सारे मेरे भाई बहन, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। बढ़िया पॉइंट। आओ, चेक मिला, अपन ने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब अपन ने कैश बुक बढ़ा ली, बट तुमने यार ये चेक बैंक में जमा ही नहीं कराया। जब तक जमा नहीं कराओगे क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा, मतलब पासबुक अभी भी नीचे है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पासबुक है सर, आंसर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में लिखो सारे भाई 2000, पॉजिटिव 2000। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली इनटू बैंक 3500। यार बैंक में पैसा आया ना, बैंक मतलब पासबुक, पासबुक बढ़ गई होगी, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड इस चीज को नहीं किया। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पासबुक है सर आज, आंसर नेगेटिव। बस इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन किसके हिसाब से है, चेंज किस में लाना है, इसको पकड़ के चलो, ध्यान रख के चलो, आपके आंसर्स मेजरली करेक्ट आएंगे, और मुश्किल पॉइंटर्स में से सीख लो बस। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक 200। दोनों हिंट्स है यार, चार्जेस कटते हैं और डेबिट पासबुक में भी नेगेटिव, दोनों का एक ही मतलब है। तो आओ भैया, पासबुक हो गई कम, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो, बट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आज पासबुक है, आंसर पॉजिटिव 200। चलो भाई चलो, पॉइंट नंबर 7, कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है यार। आओ पॉइंट नंबर 7, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस 1980।
सिंपल, पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, कुछ लिखा हो बड़ा सा, पेड बाय द बैंक, बैंक मतलब सर बैंक मतलब पासबुक, पासबुक से ही पैसा कट गया, आपने इसको कैश बुक में शो नहीं किया, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पासबुक, तो वापस से ऐड बैक करो 1980 रुपए, 1980 प्लीज ऐड बैक। चलो भाई पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 8 सिंपल पॉइंट बोलूंगा, अब बिल ब्ला 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 डिसऑनर, 3000 का बिल था जो डिसऑनर हो गया, साथ में आपको 100 रुपए कोई चार्जेस और पे करने पड़े, यार कुछ लिखा हो, डिसऑनर शब्द का मतलब बाउंस, बाउंस का मतलब बैंक वाले पैसा काटेंगे, 3 तो काटा ही काटा, साथ साथ 100 कोई चार्जेस भी काट लिए, टोटल 3100 रुपए बैंक ने मतलब पासबुक ने काट लिए, पासबुक में कम, अकॉर्डिंग टू कैश बुक नहीं है क्वेश्चन, अरे अकॉर्डिंग टू पासबुक है, तो वापस से ऐड बैक। तो आ जाओ भाई पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 3100 रुपए लिख लो मेरे भाई, ऐड बैक। लो भैया टोटल लगाते हैं फटाफट से, चलो भाई चलो टोटल, टोटल कैलकुलेटर भाई आ जाओ, पहले पॉजिटिव साइड का सब टोटल लेंगे, 10,500 प्लस 2000 प्लस 200 प्लस 1980 प्लस 3100, लिखो भैया 17,780, 17,780, नेगेटिव का टोटल लेते हैं 3500 प्लस 8750 प्लस 16,500, 28,750, लिखो भाई 28,750। भैया पॉजिटिव नेगेटिव में से नेगेटिव बड़ा है अपने को पता है, तो आंसर नेगेटिव में सारे भाई लिखेंगे 17,780, माइनस करो, लिखो 10,970, बैलेंस एज पर सर आज गिवन था पासबुक, तो आंसर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। सर कैश बुक में नेगेटिव को अपन क्रेडिट बोलते हैं, पहला पेज मत भूलना, वो याद नहीं किया तो बर्बाद हो भाई तुम, तीसरी क्लास है और तुम्हें बेसिक नहीं आता बर्बाद हो तुम, तो कैश बुक में नेगेटिव मतलब क्रेडिट, काम खत्म। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं सर, वापस से 3 क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।